अभी भी ऐसा है कि उन्होंने क्लास लगाया है 1 लाख रुपए, 60-80 हज़ार रुपए। अभी भी टास्क आते हैं तो वो मेरे को पूछते कि मैं कैसे करूँ। तो 80 हज़ार वहाँ पे देके तो वेस्ट ही हो गया ना। ठीक है, चलो हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं। मैं बस आपको, एजेंडा आपका ये है कि आपको ये करना है, कंसिस्टेंट रहो और अर्ली स्टार्ट करो और सीरियस रहना है आपको, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सीरियस डाला है पहले। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, क्यों हम उसको यूज़ करते हैं, डेटा बाइंडिंग क्या होता है, डेटा हाइडिंग क्या होता है, इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। जिससे मैं आपको, अगर नहीं होगा ना तो बिल्कुल बोलो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं समझ आया तो बोलो। जैसे एक इनकैप्सुलेशन होता क्या है, चलो बताओ क्या होता है। स्टार्टिंग विद ईश्वरी। ईश्वरी आप सीनियर हो ना, बराबर। चलो बताओ क्या होता है इनकैप्सुलेशन। ईश्वरी साउंड आ रहा है। हाँ। आस्था, तन्वी, आपको साउंड आ रहा है क्या मेरा। ईश्वरी, ईश्वरी का लेफ्ट होगी। ईश्वरी आपको साउंड आ रहा है क्या मेरा। मेरा, मुझे आपका साउंड नहीं आ रहा। आप, हाँ बोलो ना ईश्वरी, आ रहा है। लेफ्ट होगी। ठीक है, बताओ। बताओ इस आस्था, इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट क्या क्या होता है एक्चुअली इनकैप्सुलेशन। आपको जैसे बताता आएगा वैसे बता। ठीक है, चलो बताओ। गलत भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ट्राई करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। हाँ ईश्वरी बोलो ना, नेटवर्क नहीं। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन पता है। चलो आस्था बताएगी इनकैप्सुलेशन क्या होता है, बताओ। आस्था बोलो ना, क्यों डरते क्यों हो? मैं आपको मारने रहा हूँ। कुछ तो, कुछ भी, जो जैसा याद टूटा फूटा जैसा याद आ रहा होगा वैसा बोलो। अच्छा, कोई एग्जांपल से बोल सकते हो क्या, एग्जांपल से बता सकते हो क्या। जैसा आ रहा होगा वैसा बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपको पूरा स्पेस दे रहा हूँ, आप कैसे भी बोलो, बट ट्राई करो। ठीक है, बोलो बोलो। ठीक है, तभी आप ट्राई करोगे। तभी आप ट्राई करोगे क्या। मेरा साउंड नहीं आ रहा। बोलो ना तन्वी, आपको साउंड आ रहा है। वैसे मत करो यार, कुछ तो बोलो। हम्म, हम्म, वे बहुत अच्छे है। और वेरी गुड, देखो सही तो बोला आपने, फिर डर क्यों रहते आप इतना। सही बात है, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है। हाँ कोई नहीं यार, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, मुझे मुझे भी कुछ नहीं आता। मेरा भी आपके जैसा हाल है। ठीक है, तो रैपिंग ऑफ डेटा क्या होता है। रैपिंग ऑफ डेटा बराबर है ईश्वरी, है ना। अब रैपिंग ऑफ डेटा तो होता है इनकैप्सुलेशन का मतलब रैपिंग ऑफ डेटा। इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो आप ईश्वरी, रियल टाइम रियल लाइफ में इनकैप्सुलेशन आपको कहाँ पे दिखता है। गैलरी, फोन में गैलरी में। ओके ओके, आप फोल्डर बोल रहे हो कि फोल्डर के अंदर इनकैप्सुलेट रहता है, ऐसे बोल रहे हो।
हाँ। अच्छा, वेरी गुड। और कोई एग्जांपल? हम्म। अच्छा ईश्वरी, देखो आप ना आप घर से ना थोड़ा घूमने गए हो गार्डन में, ठीक है? अब गार्डन में चलते चलते ना आपको एक सोने का सिक्का मिला, ठीक है? समझ आया? सुन रहे हो ईश्वरी, आस्था, तन्वी? आपको ना सोने का सिक्का मिला। अब वो सोने का सिक्का उसका साइन इतना है कि लोग उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। लोगों को पता चल जाएगा कुछ तो है। समझ आया? अब जब कुछ कुछ तो है तो वो देखेंगे कि क्या है। बोलेंगे कि नहीं कि वो हमें भी दिखाओ। बराबर है कि नहीं है? तो आप क्या करोगे? तो आप उसको रैप करोगे, बराबर है? आपके पास में जो भी रुमाल होगा, स्कार्फ होगा, है ना? तो आप उसको रैप कर दोगे। समझ आया? तो आपने किसको रैप किया? कॉइन को रैप किया। उसी वो जो रैपर है, उसको क्या बोलते हैं हम? इनकैप्सुलेशन। क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन। जो कि आपने रैप कर दिया। किसको रैप किया? कॉइन को, गोल्डन कॉइन को ना, कॉइन को रैप किया। उसी कॉइन को और एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपकी चॉकलेट है, चॉकलेट के ऊपर भी रैपिंग है कि नहीं रैपिंग? यानी डायरेक्टली आपको वो चॉकलेट एक्सपोज हो रही है क्या? नहीं, एक रैपिंग है पीछे, है कि नहीं? बराबर। उस चॉकलेट को अगर एक्सेस करना होगा तो हमें उसको उस रैपिंग को खोलना पड़ेगा। बराबर। समझ आ रही है बात? तो जहाँ पे भी एक रैपर आ रहा है, और वो रैप, ऑफ कोर्स अगर रैपर है तो वो क्या करेगा ईश्वरी? अगर रैपर है तो वो क्या करेगा? किसी को तो रैप करेगा, किसी को तो रैप करेगा ना। अगर कोई रैपर है और वो किसी को रैप ही नहीं करता तो क्या हम उसको रैपर बोलेंगे क्या? रैपर का मतलब ही क्या होता है? जो किसी को रैप करता हो। समझ आया? है कि नहीं? तो उसी तरह से इनकैप्सुलेशन क्या बोलता है? इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। समझ आया? क्या होता है इनकैप्सुलेशन? ठीक है। हाँ। बताओ सूरी, क्या होता है इनकैप्सुलेशन? क्योंकि अब वो जो प्रॉपर्टी है, जो कॉइन है, ठीक है? अब जो गोल्ड कॉइन है उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं गाइस? उसका कितना कैरेट है ना? कितना वेट है ना? क्या डायमेंशन है? ये सारी चीजें क्या हो गई? ये प्रॉपर्टी होगी। क्या हो गई? प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी। अब जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर बोलते हैं तो प्रॉपर्टीज हम प्रोग्रामिंग जावा के अंदर किस में लिखते हैं? प्रॉपर्टीज कहाँ पे दिखती है आपको? कुछ है जहाँ पे प्रॉपर्टीज आती है? हम्म? कहाँ पे? क्लास के अंदर। किसके अंदर आती है? क्लास के अंदर। बोलो। एक और वेरी गुड। किसके अंदर लिखते हैं प्रॉपर्टी? क्लास के अंदर। समझ आ रहा है तन्वी? पक्का ना? तन्वी, हमें एकदम क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है? हाँ, ऐसे बोलते टाइम ऐसे सामने लोग लगना चाहिए, अरे सामने वाला कोई जो ना वो पढ़ पढ़ के आया है। समझ आया? है कि नहीं? ऐसे कॉन्फिडेंट बोलना है हमें। बोलना है ना? हाँ, अभी आपकी तबीयत खराब है और मैं आपको और ऐसे बोल रहा हूँ, अच्छी बात तो नहीं है ये। हाँ। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, बोलो? वेरी गुड। सॉरी।
डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन इन दोनों को कॉम्बिनेशन में हम क्या बोलते हैं तन्वी? तन्वी साउंड आ रहा है? बोलो। डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को कॉम्बिनेशन में हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वैसे तन्वी आप स्मार्ट हो, आप बता सकते हो, बट आप डरते हो कि गलत तो नहीं हो जाएगा। हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोल सकते हो, आप बहुत अच्छे से ग्रैब करते हो चीजें। बोलो बोलो। नहीं नहीं, मेरे पास प्रॉपर्टीज है, सॉरी, मेरे पास डेटा मेंबर है और मेरे पास मेंबर फंक्शन है। ठीक है, इन दोनों को कॉम एक साथ में जोड़ के कुछ एक टर्म बोलते हैं क्या? हम इसको कुछ नाम देते हैं क्या? कुछ है इसको बोलते हैं? बता सकते हो तन्वीर? दोनों को मिला दो आप। दोनों के लिए एक नाम बताओ मुझे, क्या बोलते हैं उनको दोनों को? क्या बोलते हैं? हाँ, बोलो बोलो। क्या बोलते हैं? हाँ आस्था, क्या बोलते हैं? सूर्य, आप बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, समझा? बताओ क्या बोलेंगे? मेरे पास डेटा मेंबर्स है, मेरे पास मेंबर फंक्शंस है। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? दोनों को मिला दिया तो क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? वेरी गुड, क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज। तो क्लास के अंदर क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज होती है, होती है ना? ईश्वरी, आस्था, तन्वी, उन प्रॉपर्टीज को कौन रैप करता है फिर? रैपर होगा, कोई रैप करता होगा, है कि नहीं? कोई रैपर तो होगा। और वो रैपर कौन होता है जो प्रॉपर्टीज को रैप करता है जावा के अंदर? इनकैप्सुलेशन। तो जावा के अंदर इनकैप्सुलेशन अचीव कैसे होता है? कौन करता है रैप? कौन करता है रैप? प्रॉपर्टीज को रैप कौन करता है? कौन रैप करता है? क्लास रैप करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे आस्ते। कौन करता है? क्लास रैप करता है, बराबर। क्योंकि क्लास के अंदर ही आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। बराबर, समझ में आया? हम्म। तो ये होता है इनकैप्सुलेशन। बात क्लियर हो गया? समझ आया बात कि प्रॉपर्टी इनकैप्सुलेशन क्या होता है? ईश्वरी, समझ आया? चलो आगे बढ़े। ईश्वरी, ईश्वरी आगे बढ़े। चलो अब मैं आ जाओ अपने टेबल के ऊपर। चलो, विथ इन क्लास डिफॉल्ट होता है क्या? बताओ वास्तव। विथ इन क्लास डिफॉल्ट बताओ, होता है क्या? विथ इन पैकेज डिफॉल्ट। विथ इन पैकेज डिफॉल्ट होता है? ईश्वरी, पक्का ईश्वरी, आर यू श्योर? मुझे तो नहीं लगता। पक्का होता है? आस्था, मुझे मुझे नहीं पता गाइस, आप जो बोलोगे ना वैसा ही मुझे समझ आएगा, मुझे भी नहीं पता, आप बताओ। आप बोलोगे होता है तो होता होगा, यानी मैं आप पे भरोसा रख रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे होता है तो ठीक है। ओके। आ, ईश्वरी, आउटसाइड पैकेज डिफॉल्ट होता है क्या? आउटसाइड पैकेज पब्लिक, आस्था, विथ इन क्लास पब्लिक।
हम्म। अच्छा ईश्वरी, प्राइवेट में विथ इन क्लास होता है क्या? होता है क्या आस्था? हाँ विथ इन क्लास सब इसमें होता है। तो चलो एक तो बात आपने बहुत अच्छे से बोली है मुझे, यानी वैसे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हो आप, बट ये और एक उस पर ऐड होगी कि विथ इन क्लास हर इसमें होता है। चलो बहुत अच्छे। ठीक है, आगे बढ़े। तो चलो हमें एक्चुअली बेसिक आइडिया ये क्लियर होना चाहिए कि विथ इन क्लास क्या होता है, आउट सॉरी, विथ इन क्लास, आउटसाइड पैकेज, विथ इन पैकेज, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो हमने पब्लिक देखा है, डिफ़ॉल्ट देखा है। ठीक है, पब्लिक में मैंने बोला था आपको सारे ही इधर होता है। ठीक है, विथ इन क्लास। अब आते हैं हमारा प्राइवेट पे। अब देखो, प्राइवेट में जब बोलते हैं ना तो ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे बोलता हूँ, धीरे धीरे बताता हूँ। ठीक है, इंटेलिजेंट आइडिया खोलते हैं पहले। देखो प्राइवेट का मतलब होता है, ऑफ कोर्स अगर आप प्राइवेट बोलोगे तो ओपन तो नहीं होगा। प्राइवेट का मतलब क्या होगा ईश्वरी, कि बहुत ही बहुत प्राइवेट चीज होगी ना वो, है कि नहीं? ठीक है। अगर अगर देखो ऐसी कुछ चीजें होगी जो कि आप आपके फैमिली से शेयर कर सकते हो, बट आप मुझे नहीं बता सकते, या फिर आप और किसी को नहीं बता सकते। समझ आया? बात समझ आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि वो चीज एक्चुअली टोटली ही प्राइवेट है, ऐसा तो नहीं है। यानी आपने अपने फैमिली वालों को तो शेयर किया है ना। ठीक है, तो बाकी के लिए और दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर बोल सकते हो, डिफॉल्ट वाला बोल सकते हो। पब्लिक तो सारे इधर बोल दोगे, डिफॉल्ट है ना, कहीं पे एक्सेस होता है कहीं पे नहीं होता है डिफॉल्ट में। आई होप यू हैव बेटर आइडिया। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डिफॉल्ट में विथ इन क्लास होता है और विथ इन पैकेज होता है ना। सॉरी, विथ इन क्लास होता है, आउटसाइड क्लास होता है और विथ इन पैकेज होता है। देखो ये है डिफॉल्ट वाला सही एग्जाम्पल है। डिफॉल्ट वाला एग्जाम्पल ऐसा है कि आप विथ इन क्लास है ना, आपका ही क्लास है, यानी आप खुद विथ इन क्लास वाले समझ में आ गया, आप खुद हो ना ईश्वरी, आस्था? विथ इन क्लास है ना, खुद का डेटा है। आउटसाइड क्लास है ना, कि आप जब दूसरे को शेयर कर रहे हो तो आउटसाइड क्लास भी एक्सेस हो रहा है ना। दूसरे को बोलोगे बताओगे तो, जैसे मम्मी ने पूछा कि आपका फोन का पासवर्ड क्या है, तो आप एक क्लास हो गए, मम्मी एक क्लास होगी। समझ में आ गया? ठीक है। जब भी आपके थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही होगी तो वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड क्लास हो जाएगा ना ईश्वरी, आउटसाइड क्लास तन्वी। तो जब आउटसाइड क्लास एक्सेस हो रहा है तो डिफॉल्ट है। समझ आया? मैंने डिफॉल्ट में आउटसाइड क्लास हो रहा है। विथ इन पैकेज का मतलब क्या समझ आया, कि आप सब एक ही घर के अंदर हो। बात समझ आया? जैसे ईश्वरी एक क्लास हो गई है, मॉम एक क्लास हो गई है, फादर एक क्लास हो गए, ब्रदर एक क्लास हो गए, और भी फैमिली मेंबर्स है, वो सारे अलग अलग क्लासेस है ना, है कि नहीं? अब वो सेम सेम ही घर के अंदर रहते हैं ना, सेम पैकेज के अंदर है ना। तो सेम पैकेज के अंदर आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। समझ आया? तो ये हो गया विथ इन पैकेज। समझ आया ईश्वरी, आस्था? अब जब पैकेज के बाहर जा रही है बात तो गड़बड़ हो गया ना, पैकेज के बाहर बात जाना नहीं चाहिए, है कि नहीं? नहीं जाना चाहिए ना। तो देखो पैकेज के बाहर बात नहीं जानी, जैसे हम बोलते हैं ना, घर की बात घर में रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, है कि नहीं? है ना ईश्वरी? तो देखो बाहर नहीं जा रहा है कोई भी डेटा, कोई भी डेटा बाहर नहीं जा रहा है ना। आप एक्सेस कर सकते हो, आप दूसरों को बता सकते हो, घर में जितने लोग हैं उनको बता सकते हो, बट आप घर के बाहर नहीं जाने दे सकते। समझ में आया? ये होता है डिफॉल्ट वाला। ठीक है, यानी आप इसमें शेयर तो कर रहे हो ना, प्राइवेट तो नहीं है चीज़। प्राइवेट का मतलब क्या है, कि आप किसी को नहीं बता रहे। बात समझ आया? बता रहे हो कि आप किसी को नहीं बता रहे, आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बता रहे। ऐसा करना चाहिए कि ईश्वरी? हम्म, करना तो नहीं चाहिए, बट अभी पर्याय नहीं है ना ईश्वरी, आस्था? पर्याय नहीं है क्या हमारे पास में? ठीक है चलो, तो हर एक इंसान के जो ना, वो क्या बोलते हैं, राज होते हैं कुछ, वो छुपे रहते हैं, वो इसी इंसान के साथ में रहते
थे वो राज, ठीक है। तो अभी हम विथ इन क्लास देखते हैं, सॉरी विथ इन, हाँ। तो ये डेमो ए है, सॉरी ये वाला लेते हैं, हाँ टेस्ट वाला, ठीक है ये टेस्ट है। अब देखो, ये विथ इन, सबसे पहले मैं आपको विथ इन क्लास बताता हूँ, ठीक है। विथ इन क्लास प्राइवेट, तो प्राइवेट की बात कर रहे हैं। अब ये जो बैंक अकाउंट है ये प्राइवेट है। क्या किया मैंने इसको ईश्वरी, तन्वी, इसको मैंने कर दिया प्राइवेट, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। किया प्राइवेट ईश्वरी, किया। अब देखो ये बैंक अकाउंट प्राइवेट है ना ईश्वरी, आस्था, बराबर है। अब ये जो बैंक अकाउंट फंक्शन है, ये बैंक अकाउंट एक्सेस कर पा रहा है, ये बैंक अकाउंट प्राइवेट है। ये ये फंक्शन किसके अंदर प्रेजेंट है बोलो, गेट बैंक अकाउंट ईश्वरी। ये फंक्शन कौन किसकी प्रॉपर्टी है, ये फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, एक्स की प्रॉपर्टी है, एक्स की है। तो अगर सपोज ईश्वरी आपका बैंक अकाउंट है, तो क्या आप खुद उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आस्था ने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि विथ इन क्लास हर इधर होता है, समझ आया है ना तन्वी, समझ में आ रहा है। विथ इन क्लास हर जगह होता है, वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, डिफॉल्ट हो, प्रोटेक्टेड हो, हमें कोई लेना देना नहीं। विथ इन क्लास होता है, आप बोलोगे हाँ हर इसमें विथ इन क्लास होता है ना। तो यहाँ पे विथ इन क्लास हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। बट विथ इन क्लास समझ में आ गया, प्राइवेट विथ इन क्लास होता है क्या बोलो, विथ इन क्लास होता है, क्योंकि मैंने बोला ना हर इधर होता है। हम्म, अब आउटसाइड क्लास बोलते हैं। अब देखो चीज जो है वो प्राइवेट है। अब ऑफ कोर्स गाइस, अगर आपकी कोई प्राइवेट, बहुत ही सीक्रेट प्राइवेट बात होगी तो आप किसी को नहीं बताओगे, राइट। अगर आपने किसी को बता दिया तो वो प्राइवेट नहीं रही, बराबर ना ईश्वरी, तन्वी। प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि वो किसी को नहीं बताया आपने, किसी को भी नहीं, समझ आया। अगर आपने एक दो इंसान से शेयर भी कर दी तो वो प्राइवेट नहीं रहेगा फिर, क्योंकि अब वो जो दो इंसान है वो आगे और छह लोगों को बोल देंगे। आई क्या बात समझ में, तो रहेगी क्या प्राइवेट। जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार मैं ये तेरे को बोल रहा हूँ, ये किसी को बताना मत, ये सीक्रेट बात है। बट वो सामने वाला क्या करता है, सबको बता देता है, फिर रह जाएगी क्या प्राइवेट बात, समझ आया क्या। तो प्राइवेट में बाहर चीजें नहीं जाती है, नहीं जाना चाहिए ना, ऑफ कोर्स। अगर लॉज बेसिकली हम सोचे भी, कॉमन सेंस तो जाना चाहिए, ठीक है। तो नहीं जाना चाहिए ना, है ना ईश्वरी। तो अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, अब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ ईश्वरी बोलो, तन्वी। ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ बोलो, आउटसाइड क्लास कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आउटसाइड क्लास कर रहा हूँ। अगर मैं एक्स डॉट ये करूँ बैंक अकाउंट, तो एक्सेस होगा, होगा क्या, हो रहा है क्या सूरी, आस्था, इंटीजर वाई इज इक्वल टू ओबीजे डॉट एक्स, एक्स डॉट। अच्छा, आप बोलोगे यहाँ पे तो आपने गड़बड़ कर दिया, तो ऐसे कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा, हुआ एक्सेस, नहीं हुआ ना, नहीं। तो प्राइवेट में आउटसाइड पैकेज, सॉरी आउटसाइड क्लास नहीं होता, जो कि होना भी नहीं चाहिए, बराबर ना गाइस, होना भी नहीं चाहिए, बराबर। हम्म, बराबर बात है कि नहीं है। हाँ। अब देखो, अब प्राइवेट वेरिएबल बैंक अकाउंट है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सोचो, मुझे पहले बात ये बताओ कि आउटसाइड क्लास प्राइवेट होता है क्या, बोलो ईश्वरी, तन्वी, नहीं होता ना, नहीं होता। अब देखो ये बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ जो एज है, ये एज कौन सा वाला है, डिफॉल्ट है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, क्या है। अगर मैं यहाँ पे करूँ सिस्टम डॉट प्रिंट और लिखता हूँ एज, सॉरी मैं लिखता हूँ ओबीजे एक्स डॉट एज, तो एज एक्सेस होगा क्या, हाँ होगा, बराबर है ना ईश्वरी।
गलत तो नहीं है? एज जो है वो एक्सेस होगा, क्यों होगा एज एक्सेस? बताओ। पब्लिक है, पक्का पब्लिक है। डिफॉल्ट है, क्या है? डिफॉल्ट, डिफॉल्ट आउटसाइड क्लास डिफॉल्ट होता है ना, आउटसाइड क्लास डिफॉल्ट होता है। हाँ, बस घर, आउटसाइड क्लास डिफॉल्ट होता है। देखो, डिफॉल्ट में घर के बाहर बात नहीं जाना चाहिए, घर के घर में कर लो जो सॉर्ट करना है, समझ आया? आर यू गेटिंग दिस? हाँ। तो यहाँ पे एज एक्सेस हो रहा है। अब देखो ये जो बैंक अकाउंट है, ऑफ कोर्स अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट के अंदर आप मनी को डिपॉजिट करवाओगे, विड्रॉ करवाओगे। बात समझ आया क्या? बात समझ आ रहा है? क्लियर? ये बात समझ आया क्या मैं जो बोल रहा हूँ? जैसे बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट का क्या यूज़ है? जब आप बैंक अकाउंट का यूज़ कब करोगे? बैंक में बैलेंस डालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, चेक करने के लिए, बराबर है? समझ आया क्या? ये चीज़ क्लियर हो रही है ईश्वरी, आस्था? मैं जो बोला पक्का समझ आया? बैंक अकाउंट आपके पास में है, ठीक है? बैंक अकाउंट है। अब आपको उस बैंक अकाउंट से क्या करना है? आपको डिपॉजिट करवाना है, आपको विड्रॉ करवाना है, और आपको बैलेंस चेक करना है। अब बैंक अकाउंट को तो आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे उस क्लास से बाहर। बात समझ आया? बात समझ आ रहा है क्या? देखो मैं गैस बात ही बोल रहा हूँ कि जब भी आपके पास में प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे ध्यान देना, जब भी आपके पास में प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है ना, तो उनको एक्सेस या फिर उनको चेंज करने के लिए आप गेटर सेटर का यूज करते हो। एक मिनट, ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया हो, ठीक है? डोंट वरी, विल गेट ऑन दिस। ठीक, देखो, धीरे धीरे समझो, बहुत इजी है। मुझे पहले ये बताओ कि आउटसाइड क्लास प्राइवेट होता है क्या? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बैंक बैलेंस लिख लेते हैं, ठीक है? ये बैंक बैलेंस है, और ये सपोज इतना बैंक बैलेंस है, ठीक है? और ये बैंक बैलेंस क्या है? ये प्राइवेट है, ठीक है गैस? ये क्या हो जाता है मेरा? प्राइवेट। तो ठीक है, तो प्राइवेट कर लेते हैं, ठीक है? ये प्राइवेट हो गया बैंक बैलेंस, ठीक है? अब बैंक बैलेंस ऑफ कोर्स के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना ईश्वरी? बैंक बैलेंस एक्सेस बाहर नहीं हो सकता, है ना? तो अब देखो, बैंक बैलेंस जो है वो तो मुझे सबसे पहले, मुझे बैलेंस चेक करना होगा तो मुझे बैंक बैलेंस चाहिए। मुझे डिपॉजिट करवाना है तो बैंक बैलेंस चाहिए, बराबर है? मुझे विड्रॉ करवाना है तो बैंक बैलेंस चाहिए, बराबर है? समझ आ रहा है क्या? यानी अगर मुझे बैंक बैलेंस को यूज करना है एनी हाउ, तो मुझे, वो प्राइवेट है तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, बराबर है? समझ आया क्या? अगर ये प्राइवेट है तो क्या मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा? अगर मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाया तो क्या इसको चेंज कर पाऊंगा? तो जब प्राइवेट प्रॉपर्टी, जब भी किसी क्लास में प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है ना, तो हम गेटर सेटर यूज करते हैं। वी यूज द गेटर एंड सेटर, सेटर। और ये गेटर सेटर कौन से होते हैं? पब्लिक वाले। वी यूज द पब्लिक गेटर एंड सेटर, ठीक है? बहुत ईजी है वैसे, स्ट्रेस मत लो, सारा समझो, बहुत ईजी है, टेंशन मत लो, ठीक है? वी यूज द पब्लिक गेटर एंड सेटर टू नो, टू टू गेट द वैल्यू, गेट द वैल्यू और मॉडिफाइड। समझो ध्यान से। अब ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को मुझे एक्सेस करना है, इस प्रॉपर्टीज को मुझे एक्सेस करना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को मुझे एक्सेस करना है। एक्सेस तो वैसे नहीं कर पा रहा हूँ, बट मुझे करना है, तो हम डायरेक्टली ऐसे एक्सेस नहीं देते। अगर मुझे इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है ना, तो हम क्या यूज करते हैं? गेटर सेटर। गेटर सेटर आई होप आपको पता होगा। तो ये फंक्शन देखो, गेट बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर, या फिर इसको चेंज कर देता हूँ मैं। लेट्स राइट हियर लॉन्ग बैंक बैलेंस, ठीक है? लेट्स से दिस मच इज बैंक बैलेंस, और इसको कर लेता हूँ प्राइवेट। अब इस बैंक बैलेंस को मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, ये तो बात क्लियर है नहीं सर? आज तक नहीं कर सकता। तो टू एक्सेस दिस प्राइवेट प्रॉपर्टी व्हाट वी यूज, यूज गेटर एंड सेटर। क्या यूज करते हैं? गेटर एंड सेटर, ठीक है? तो डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं देते, हम क्या यूज करते हैं? गेटर सेटर। तो हम क्या क्रिएट करेंगे? फंक्शन क्रिएट करेंगे
which is get void get bank बैलेंस। ठीक है, ये गेट बैंक बैलेंस फंक्शन बना दिया। इसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे क्या, सिस्टम डॉट प्रिंट बैंक बैंक सॉरी बैंक बैलेंस, और यहाँ पे प्लस करके बैंक बैलेंस। समझ आया? क्योंकि ये जो बैंक बैलेंस है ये तो एक्स की प्रॉपर्टी है, तो वो तो इसको एक्सेस कर सकता है ना, विथ इन क्लास तो है ना, एक्सेस कर सकते हैं। बोलो। हाँ, समझ आया क्या? हाँ, एक मिनट एक मिनट। हेलो, आ रहा है आवाज? हेलो। हाँ, अब ये जो बैंक बैलेंस है ये क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राइट? हम्म। बट ये जो फंक्शन है ये तो सेम ही क्लास के अंदर, तो सेम क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है। हमें पता है कि प्राइवेट में विथ इन क्लास होता ही है एक्सेस, तो विथ इन क्लास एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे कर रहे हैं विथ इन क्लास एक्सेस। बोलो बोलो। तो हम यहाँ पे क्या कॉल करेंगे फिर, अगर मुझे प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है या फिर मॉडिफाई करना है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज अ गेटर एंड सेटर। तो यहाँ पे मैंने गेटर बनाया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ओबीजे एक्स डॉट गेट बैंक बैलेंस। समझ आया? बोलो। समझ में आ रहा है ईश्वरी? समझ आया? अब देखो, अब मुझे बैंक बैलेंस मॉडिफाई करना है, यानी मुझे क्या करना है, डिपॉजिट करवाना है। तो मैं क्या बोलूंगा, वॉइड, ठीक है, वॉइड डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट। अब डिपॉजिट अगर करवाना है तो आपको क्या डिपॉजिट करवाना है, अमाउंट। तो ले लेते हैं लॉन्ग अमाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाना है। तो अब मुझे देखो इस प्राइवेट प्रॉपर्टीज के अंदर म्यूटेशन करना है, म्यूटेट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है प्राइवेट प्रॉपर्टीज को। तो उसके लिए मैं सेटर बनाता हूँ, ये सेटर है। अब क्या करेंगे, जो मेरा बैंक बैलेंस है, सॉरी, जो मेरा बैंक बैलेंस है ना, प्लस इक्वल टू मैं कर दूंगा मेरा अमाउंट जितना मुझे करवाना है। बात समझ आया? क्लियर हो रहा है? टू एक्सेस दिस प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वी यूज द पब्लिक गेटर एंड सेटर। अब यहाँ पे डिफॉल्ट है, समझ आया, ये डिफॉल्ट है। बट अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं तो मैं इन फंक्शन को भी एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, छोड़ो इन बातों को, मैं आगे बताता हूँ। बट ये समझ आया कि टू एक्सेस दिस प्राइवेट प्रॉपर्टी, टू जस्ट एक्सेस और मॉडिफाई दिस प्राइवेट प्रॉपर्टी वी यूज द प्राइवेट सॉरी वी यूज द पब्लिक गेटर एंड सेटर। ये बात समझ आया? अब मुझे अगर उसको मॉडिफाई भी करना है तो मैं डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा कि अगर मॉडिफाई करना है तो ओबीजे एक्स डॉट डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट करवाना है इतना कर लो। समझ आया? डायरेक्ट अमाउंट को कोई एक्सेस करवा रहा है, कर रहा है क्या? नहीं, डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर रहा। बात समझ आया? क्योंकि ये विथ इन क्लास है डिपॉजिट और बैंक अकाउंट, सॉरी डिपॉजिट और गेट बैंक बैलेंस, तो ये इसको मॉडिफाई कर पा रहे हैं यार, एक्सेस कर पा रहे हैं। बात समझ आया? हम्म। और मोर ऑफ्टन देखो गैस, जब आप डेवलपमेंट के अंदर घुसोगे, क्योंकि अभी तो आप ये चीज़ें थ्योरेटिकल देख रहे हो, जब आप प्रोजेक्ट्स पे जंप करोगे, जब आप डेवलपमेंट करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है कि कहाँ पे हम प्रोटेक्टेड यूज़ करते हैं, कहाँ पे प्राइवेट यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंसेप्ट को समझने का ट्राई कर रहे हैं कि हम ये क्यों करते हैं। ओके, मोर ऑफ्टन यू विल गेट मोर आइडिया अबाउट दिस व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स। क्योंकि इतना हम नहीं ही समझ सकते कि विदाउट हम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, एक्चुअल काम करोगे प्रोजेक्ट में, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट टू एक्सेस दिस प्रॉपर प्राइवेट प्रॉपर्टीज व्हाट वी यूज द गेटर एंड सेटर। समझ में आया? इतना समझ आ रहा है? तो हम डायरेक्ट इसका एक्सेस नहीं देते, हम गेटर सेटर बना के फिर उन प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं। समझ आया बात? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? हम्म। बोलो, समझ आया कि नहीं आया? हाँ। अब देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या हो, ये तो मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, फॉर योर फॉर योर टेस्ट।
अगर मैं ये ऐसा कर दूं तो क्या प्रॉब्लम होगा बताओ? ये अगर मैं ऐसा लिख दूं तो क्या प्रॉब्लम होगा? हम्म, बोलो क्या प्रॉब्लम होगा? डिपॉजिट कोई कर नहीं पाएगा, वेरी गुड। हाँ, आज ईश्वरी क्या लगता है आपको? सेम है, तो ये हम क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? हाँ, प्राइवेट है। अब देखो, प्राइवेट जब भी चीजें होती है तो वो खुद के लिए होती है कि दूसरे के लिए होती है प्राइवेट? नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है, प्राइवेट तो दूसरे। यानी अब मुझे बताओ, प्राइवेट है ना ऐसी चीज जो कि आप खुद एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसा इन इन दैट सेंस बोल रहा हूँ कि प्राइवेट इन द सेंस कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। वो एक्सेसिबल नहीं है आपके लिए, ठीक है? समझ में आ गया? समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे जो प्राइवेट प्राइवेट लिखा है ना हमने, ये खुद के लिए नहीं लिखा, ये दूसरों के लिए लिखा है प्राइवेट। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? जब भी आप आपके पास में कोई प्राइवेट चीज होती है तो वो आप बोलते हो क्या, ये चीज मेरे लिए प्राइवेट है, इसको तो मैं ही नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं होता। समझ में आया बात? तो प्राइवेट प्राइवेट आपने इसमें लिखा है, ये दूसरों के लिए प्राइवेट है, मुझे तो इसका पूरा जानकारी है। ठीक है, समझ आ गया? तो अब मुझे बताओ, ये जो फंक्शन है गेट बैंक बैलेंस, डिपॉजिट, विड्रॉ, ये फंक्शन कोई और यूज करेगा कि आप खुद यूज करोगे? यानी इन फंक्शन को कोई और कॉल करेगा या फिर आप खुद ही इसको इसके अंदर कॉल कर दोगे? ये जो फंक्शन हमने बनाया, ऑफ कोर्स इसको कोई बाहर से कॉल करेगा ना, हम यहीं पे थोड़ी फंक्शन को कॉल, क्योंकि फंक्शन को कॉल तो हम मेन के अंदर करते हैं ना, बात समझ आया क्या? या फिर कहीं और से करेंगे? इज इट मेकिंग सेंस? मुझे बताओ, ये जो बैंक बैलेंस है, ये डिपॉजिट है, इसको मैं सेम क्लास के अंदर कैसे कॉल करूँ? कैसे कॉल करूँ मैं इसको सेम क्लास के अंदर? कर सकता हूँ क्या? मुझे, नहीं नहीं, ये मेन छोड़ दो, विदाउट मेन को, विदाउट मेन से, मेन को छोड़ दो, बिना मेन को यूज किए क्या मैं इन फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ क्या? विदाउट मेन को यूज किए कॉल करना है, और मुझे आउटपुट भी आना चाहिए। विदाउट मेन को यूज किए इनको कॉल जा सकता है क्या? कैसे जाएगा बोलो ना, तो कैसे जाएगा? मुझे एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करना है, मेन यूज नहीं करना है। मेन नहीं यूज करना है मुझे। इसी क्लास के अंदर मैं ऐसा क्या लिखूं जिसके वजह से मुझे ये दो फंक्शन कॉल करते हैं? क्या कॉल कर सकता हूँ मैं सेम क्लास के अंदर सारे ये दो फंक्शन को? कर सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन को कॉल हमेशा दूसरी जगह से आता है, बात समझ आया? खुद के यहाँ से नहीं आता, दूसरी जगह से आता है। तो जो बैंक बैलेंस है ना, और इस डिपॉजिट है, इसको कोई बाहर से कॉल करेगा, सेम क्लास के अंदर वो कॉल नहीं होते हैं, कोई तो बाहर से उसको कॉल करता है, बात समझ आया क्या? ईश्वरी, ईश्वरी, आस्था। अब देखो, अगर ये फंक्शन प्राइवेट है तो कोई बाहर से इसको कॉल ही नहीं कर पाएगा, बराबर? कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। तो बाहर से अगर कॉल ही नहीं कर पाएगा तो ये गेटर सेटर तो कोई काम की नहीं है, जिसका हमें ऑब्जेक्टिव वो तो होगा ही नहीं। तो इसलिए हम इन गेटर सेटर को प्राइवेट नहीं रखते, इनको आप डिफॉल्ट रख सकते हो या फिर पब्लिक रख सकते हो। तो मैं इसको क्या रख देता हूँ, पब्लिक रख देता हूँ। बात समझ में आया कि हम इसको प्राइवेट क्यों नहीं रखते? क्योंकि आप इसको कॉल बाहर से करते हो। समझ में आया? ठीक है। अब बाहर से कॉल करोगे, अब ये इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, प्राइवेट है, बट ये विथ इन क्लास है तो एक्सेस हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हमारा जो लेसन है वो निकल के आता है क्या, कि विद आउटसाइड क्लास प्राइवेट में होता है क्या? तो नहीं होता। देखा ना अभी? नहीं होता ना? बोलो। विथ इन क्लास तो हर इसमें होगा, विथ इन, सॉरी, आउटसाइड क्लास नहीं होता। अब आता है विथ इन पैकेज। अब मैं आपको मैं, अब देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर प्राइवेट है तो वो आप तक ही सीमित रहेगा, आपके बाहर वो कोई यूज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे भी नो और यहाँ पे भी नो, पहले ही बोल दे रहा हूँ, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। समझ आया? देखा? प्राइवेट का मतलब होता है वो ऐसा चीज जो कि आप खुद के पास में रखोगे, किसी एक भी पर्सन को शेयर नहीं करोगे।
तो प्राइवेट में खुद में तो होता है, बट बाकी कभी भी कहीं पे भी नहीं होता। आउटसाइड क्लास भी नहीं। अब देखो, अगर आउटसाइड क्लास ही नहीं हो रहा है तो क्या आउटसाइड पैकेज होगा क्या? नहीं होगा। विथ इन पैकेज भी नहीं होगा। तो ओनली प्राइवेट में विथ इन क्लास होता है, बाकी कहीं नहीं होता। ये बात ध्यान में आएगी, ध्यान में रहेगी। प्राइवेट को समझने के लिए खुद का सिचुएशन विजुअलाइज करना है, ठीक है, कि ऐसी चीज़ जो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो ऑफ कोर्स वो आप तक ही एक्सेसिबल रहेगा, बाकी किसी वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, समझ आ गया बात? तो आउटसाइड क्लास तो नहीं ही हो रहा है, अभी भी देखा ना। अब विथ इन पैकेज देखते हैं। विथ इन पैकेज में कैसा होगा? विथ इन पैकेज यानी, अब देखो, ये एक्स क्लास है, ये इसके अंदर ये एक्स देख लेते हैं, ये है ना एक्स। या फिर ये डेमो है, डेमो भी देख लेते हैं। ये डेमो है ना, इसके पास में बैंक अकाउंट है। अब बैंक अकाउंट क्या है? प्राइवेट है। ठीक है, देखो, प्राइवेट है। यहाँ पे थोड़ा सोचना, अगर मुझे इनको एक्सेस करना है तो मुझे पब्लिक या डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा फॉर फंक्शंस। ओके, नहीं समझा ना? समझेगा। देखो, अगर मुझे इस बैंक अकाउंट को एक्सेस करना है, ये ए क्लास है, डेमो होम वन के अंदर है ये दूसरा क्लास में जाता हूँ, ये है मेरा डेमो टू। ये डेमो टू कौन सी इसके अंदर है? डेमो टू है मेरा होम वन के अंदर, सेम पैकेज के अंदर है, ध्यान देना। ये भी सेम पैकेज है, ये भी सेम पैकेज है, कोई कोई भी कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। ये सेम पैकेज है, ये भी सेम पैकेज है। ठीक है। अब ये ए के अंदर मेरे पास बैंक अकाउंट है, जो कि प्राइवेट है। ठीक है, प्राइवेट है। अब बी के, डेमो बी के अंदर आता हूँ। अब इसको अंदर क्या करूँगा? डेमो ए एस वन इज इक्वल टू न्यू डेमो ए एस वन डॉट क्या? बैंक अकाउंट। बराबर है कि नहीं श्री? सही है कि गलती हो गई? ये बैंक अकाउंट है ना? ये देखो, चेक भी कर लेते हैं, तो मैंने सही लिखा है। चलो ठीक है, ये देखो, ये एक्सेस हो रहा है क्या? आउटसाइड पैकेज, आउटसाइड पैकेज नहीं, विथ इन पैकेज एक्सेस हो रहा है प्राइवेट? नहीं हो रहा। समझ आ रहा है? बट अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा? पब्लिक या डिफॉल्ट एक्स गेटर सेटर यूज करूंगा। तो देखो, ये डिपॉजिट है, देखा डिपॉजिट? तो यहाँ पे अकाउंट ये ले लेते हैं, बैंक बैंक बैलेंस। ठीक है, सेम चीज, प्राइवेट है बैंक बैलेंस। अब यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। अब ये स्ट्रिंग नहीं होगा, ये लॉन्ग होगा, लेट से लॉन्ग। ठीक। अब ये स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, तो ये डाल दिया 100। ठीक है। अब ये बैंक बैलेंस है, लॉन्ग है। अब डिपॉजिट करवाएगा, देखो तो क्या करेगा? यहाँ पे एक काम करते हैं, तो मैं करता हूँ लॉन्ग बैंक बैलेंस प्लस इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा अमाउंट। समझ में आया क्या ये चीज़? बोलो, समझ में आया? तो इस बैंक बैलेंस को मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, तो मैं डिपॉजिट वाला फंक्शन बनाऊंगा, विच विल बी डिफॉल्ट आइदर और पब्लिक। I will define, I will declare it public. Now let's go here, and instead of calling this bank account directly, what we are going to do, we are going to call the deposit. Let's pass the amount. Okay, now you can see we are accessing this bank balance, but not directly. We are using public or default getter setter. समझ आया ईश्वरी? ठीक है। इसको मैं प्राइवेट करूँ क्या? चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है। इसको प्राइवेट करूँगा तो होगा क्या? नहीं। बराबर है ना? तो आइदर मेक इट डिफॉल्ट और पब्लिक। समझ में आया? तो विथ इन पैकेज भी डिफॉल्ट, सॉरी, विथ इन पैकेज में प्राइवेट में नहीं होता। देखो, ओनली प्राइवेट में विथ इन क्लास होता है, बाकी सारे इधर नहीं होता। देखो, अगर विथ इन पैकेज भी नहीं हो रहा है तो क्या आउटसाइड पैकेज होगा क्या? ऑफकोर्स नहीं होगा। नहीं होगा ना? अगर विथ इन पैकेज ही नहीं हो रहा तो आउटसाइड पैकेज घर के अंदर ही शेयर नहीं कर रहे आप, तो घर की बाहर नहीं बताओगे। बराबर है? तो यहाँ पे भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना रहे थे डेमो ए का, तो डेमो ए एस वन इज इक्वल टू न्यू डेमो ए। ठीक है, न्यू डेमो है। अब एस वन डॉट बैंक अकाउंट, ये कर लेते हैं बैंक, एक मिनट है। बैंक अकाउंट एक्सेस हो रहा है क्या? बैंक अकाउंट नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा। बट अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे पता है क्या यूज़ करूँगा? डिपॉजिट। अब डिपॉजिट में जब मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, देख ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनो, हाँ। मैं अगर डिपॉजिट लिख रहा हूँ तो ये डिपॉजिट एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? डिपॉजिट एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है? बोलो।
डिपॉजिट क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है? बात समझ आया? मैं जो बोला ये डेमो इधर का है ना, क्योंकि डिपॉजिट क्या है, डिफॉल्ट है। तो आउटसाइड पैकेज में होता है क्या, नहीं होता। समझ आया क्या? हाँ, अब यहाँ पे लगाया 100 हो गया। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कहाँ तक आपको रखना है। अगर देखो, अगर आप बोलोगे डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट में कंस्ट्रेंट आता है, तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगी। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि जितना आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, जितना दूसरों का कोड पढ़ोगे, उतना समझ आएगा। ये ऐसे नहीं होता कि हम एक दिन में सारा पूरा एक्सेस स्पेसिफायर का पूरा हिस्ट्री पढ़ लिया हमने कि सारा समझ में आ गया मुझे, कहाँ यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है, ऐसा नहीं होता। आपको जब प्रैक्टिस करोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, आप कई इंटर्नशिप करोगे, अच्छी इंटर्नशिप लग जाए आपको, तो जहाँ पे एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ आएगा। कभी कभी सीनियर जो होते हैं, माई एक्सपीरियंस, आपको थोड़ा ये भी कर देंगे कि आपने इसको प्राइवेट, इसको आपने पब्लिक क्यों रखा, इसको प्राइवेट क्यों नहीं किया। तो इतनी सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, कहाँ तक एक्सेस देना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने इसको पब्लिक रख दिया, तो मॉडिफाई होने के चांसेस ज़्यादा है। कोई भी उसको मॉडिफाई कर सकता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो कभी ये सारी चीज़ें मैटर करता है कि एक्सेस कहाँ तक होना चाहिए, क्या, यानी छोटी छोटी चीज़ें भी, कि अगर कहीं पे हमने प्राइवेट नहीं लिखा, तो उसका भी कभी किसी ने कोड रिव्यू कर दे तो बोलते हैं यहाँ पे प्राइवेट क्यों नहीं लिखा, ये तो प्राइवेट होना चाहिए, ऐसे ओपन पब्लिक क्यों रख दिया इसको, ऐसे बोलते हैं। समझ आया क्या? तो ये सारी चीज़ें जब आप धीरे धीरे सीखोगे तो समझ आएगा, बट आपको अभी कंसेप्ट समझना है कि क्या होता है। समझ आया क्या? हाँ। तो अगर विथ इन पैकेज ही नहीं हो रहा, तो आउटसाइड पैकेज भी नहीं होगा, जो कि नहीं हो रहा है यहाँ पे। देख लेते हैं। तो S1 डॉट बैंक बैलेंस अभी दिखाया मैंने, हो गया क्या? बैंक बैलेंस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। तो इसलिए बैंक बैलेंस को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गेटर सेटर यूज करते हैं। आई होप गाइस दैट मेकिंग सेंस टू यू समहाउ, इज दैट? बोलो, यहाँ तक समझ आया? विथ इन क्लास ही नहीं हो रहा तो, सॉरी, विथ इन पैकेज ही नहीं हो रहा तो आउटसाइड पैकेज में नहीं होगा। प्राइवेट में आपको क्या ध्यान रखना है गाइस, कि ओनली, ओके, ओनली मेरे तक बात है, उसके बाहर किसी को नहीं पता चलेगी, ये प्राइवेट में ध्यान रखना, ठीक है? हम्म, ईश्वरीय समझ आया? हाँ हाँ हाँ, विद इन क्लास, वेरी गुड, ओनली विद इन क्लास, बढ़िया। ठीक है, उसके बाहर कहीं एक्सेस नहीं होगा। समझ में आ गया बात? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? अब देखो, अब आता है लास्ट वाला जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड। ठीक है। अब प्रोटेक्टेड ऐसा होता है कि अब देखो, प्रोटेक्टेड हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, पहला तो हमें क्या पता है कि होगा ही होगा, तो ये यस होगा, बराबर है ना? विथ इन क्लास तो होता ही है, होता है कि नहीं? होता है ना? विथ इन क्लास तो हर इसमें होता है विथ इन क्लास। तो कौन सा, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? ये डेमो ए, डेमो बी, टेस्ट टेस्ट जावा ले लेते हैं, टेस्ट डॉट जावा। तो इसमें ये टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है? ओके, तो इसमें हमने बहुत सारे फंक्शंस बनाए हैं, तो मैं इसको रिड्यूस कर लेता हूँ। सिंपल। अब हमें इस ध्यान में रखना, गेटर सेटर आप यूज़ कर सकते हो, दैट यू नीड टू ऑलवेज बी अवेयर ऑफ, ठीक है? ठीक है, अब देखो ये प्राइवेट है। देखो, विथ इन क्लास तो मैं बोल ही नहीं रहा, इसको प्रोटेक्टेड कर लेता हूँ। कर लिया प्रोटेक्टेड। अगर इसको एक्सेस करता हूँ, लेट्स से वॉइड, वॉइड गेट बैंक बैलेंस, ठीक है? गेट बैंक बैलेंस में क्या आएगा, लेट्स मेक इट इंटीजर, दैट विल रिटर्न इंटीजर वैल्यू, एंड of course we are not going to make it private, okay, and this will just return the bank balance, okay? अब इंटीजर है और ये लॉन्ग है, तो प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये प्रोटेक्टेड है, बट विथ इन क्लास एक्सेस हो रहा है। विथ इन क्लास हर जगह होता है ना, इसलिए नाश्ता, विथ इन क्लास हर जगह होता है। हम्म, अब आउटसाइड क्लास देखते हैं। आउटसाइड क्लास में मैं करूँगा, एक्स को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स। सो एक्स obj x इज इक्वल टू न्यू एक्स obj x
डॉट गेट बैंक बैलेंस। आ रहा है एक्सेस? क्या हो रहा है? क्या एक्सेस हो रहा है? यार इसमें मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? एक मिनट, अब एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? नहीं, नहीं हो रहा ना एक्सेस। अच्छा, इसको ऐसे कर लेते हैं, इंटीजर एक्स इज इंटीजर, क्योंकि रिटर्न कर रहा है ना वो, तो हमें, सॉरी रिटर्न नहीं कर रहा है बट ऐसे करते हैं। ठीक है, अब एक्स एक्स डबल आ गया, तो लेट्स से अमाउंट ऐसे लिख लेते हैं, दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सप्रेशन टू डू सो। अब यहाँ पे लॉन्ग कर लेते हैं। आई होप गाइस दैट दैट इज द बेसिक नॉलेज यू शुड नो अबाउट। ओके, अब देखो यहाँ पे लॉन्ग में, सॉरी यहाँ पे जब मैं आउटसाइड क्लास एक्सेस कर रहा हूँ तो बैंक बैलेंस एक्सेस हो रहा है, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड है। समझ आया? तो आउटसाइड क्लास में प्रोटेक्टेड होता है, प्राइवेट नहीं है। हाँ, प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है? देखो, प्राइवेट का मतलब और प्रोटेक्टेड का मतलब समझो। प्राइवेट का मतलब है कि किसी को भी नहीं जाएगा एक्सेस, किसी को भी नहीं, एक भी पर्सन को एक्सेस नहीं जाएगा, प्राइवेट रहेगा। समझ आया? बट प्रोटेक्टेड का मतलब समझ आ रहा है कि किन्हीं गिने चुने लोगों से प्रोटेक्टेड रहेगा। इज इट मेकिंग सेंस? हाँ ईश्वरी, नाश्ता। तो यहाँ पे विथ इन, सॉरी आउटसाइड क्लास होता है। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो। देखो, मुझे आप ऑनेस्टली बताओ, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट वाला डिफरेंस क्रिएट है, सॉरी डिफरेंस जो है वो क्लियर है? प्रोटेक्टेड आप किससे करोगे? प्रोटेक्टेड किन, कहीं किसी से तो प्रोटेक्टेड करोगे ना, बराबर है? प्रोटेक्ट करोगे, किससे प्रोटेक्ट करोगे? किसी के तो, किसको करोगे और किसी से तो प्रोटेक्ट करोगे ना। समझ आया क्या? तो जो प्रोटेक्टेड है वो किसी, आप पहले देख के रखते हो कि इन इन से हमें प्रोटेक्ट करना है। बट प्राइवेट में क्या प्रोटेक्ट वाला सोचते हो क्या? नहीं, प्राइवेट में तो पूरा प्राइवेट ही होता है चीज़। समझ आया क्या? प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको समझ आया है क्या? प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, तो विथ इन क्लास और आउटसाइड क्लास प्रोटेक्टेड में होता है। अब आता है आउट, विथ इन पैकेज, तो विथ इन पैकेज में आता है ए के अंदर। अब इसको मैं कर देता हूँ प्रोटेक्टेड, नॉट प्राइवेट, लेट्स मेक इट प्रोटेक्टेड। अब आता हूँ बी के अंदर। ओके, अब क्या करता हूँ, इसको एक्सेस करता हूँ, एस वन डॉट बैंक बैलेंस। अब ये वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है, क्यों नहीं है? समझ आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं है वैलिड एक्सप्रेशन? वैलिड, सॉरी, अमाउंट इज, वैलिड एक्सप्रेशन क्या नहीं होता है, समझ आना चाहिए। हाँ, कैसे लिखते हैं हम? देखो यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, तो विथ इन पैकेज भी एक्सेस होता है, हो रहा है ना एक्सेस? हाँ, तो यहाँ पे ये एक्सेस होता है, विथ इन पैकेज एक्सेस होता है। अब देखो आउटसाइड पैकेज होता है क्या? देखो आउटसाइड पैकेज वाला देखते हैं। हाँ, अब देखो जब विथ इन पैकेज भी हो रहा है बट आउटसाइड पैकेज देखो तो, हाँ प्रोटेक्टेड वाला है, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड है। हाँ, अब देखो टेस्ट में आता है। अब आउटसाइड पैकेज है। हाँ, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा डेमो ए का, लेट्स मेक इट, मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो ए। सो आई विल राइट डेमो ए एस वन, न्यू डेमो ए, एस वन डॉट, आया? नहीं आ रहा ना? कुछ आ ही नहीं रहा। आ रहा है? इससे पहले जैसे हमें रिकमेंडेशन आ रहा था बैंक वाला, तो इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है। जैसे देखो यहाँ पे बताता हूँ। हाँ। देखो ये मैं निकाल दूँ और यहाँ पे एस वन डॉट लगाऊंगा ना, तो आया बैंक बैलेंस, दिख रहा है ऐसे बैंक बैलेंस, है ना? दिखा कि नहीं? देखो यहाँ पे डॉट लगाया, आया बैंक बैलेंस। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, आ रहा है इसमें बैंक बैलेंस के साथ कुछ, कुछ भी नहीं आ रहा। तो आउट, प्रोटेक्टेड में खाली आउटसाइड पैकेज में एक्सेस नहीं होता, बाकी इधर एक्सेस होता है। समझ आया? हम्म, देखो, ओनली इसमें होता है, नहीं। ठीक है, अगर आपको एक्सेस करना है तो फिर यू कैन यूज अ गेटर सेटर, जो कि मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ नहीं है आपके लिए। गेटर सेटर कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, डेटा बाइंडिंग के साथ में, वो थोड़ा आपके लिए नया है। ठीक है, समझ आया? तो ये होता है आपका, हाँ बोलो बोलो, बोलो। बस हो गया, हो गया। हाँ, तो ये होता है आपका एक्सेस स्पेसिफायर, डेटा बाइंडिंग एंड इनकैप्सुलेशन। ठीक है, और आई नो गाइस थोड़ा आज लेट हो गया है, मैं इतना
नहीं कर, बट हर बार होता है कि रह जाता है हमारा टॉपिक। यहाँ पे हमारा, हाँ बोलो। सेम 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 सेम, ये सेम ही है। ये सेम ही है। आउटसाइड पैकेज बाय चाइल्ड क्लास या आउटसाइड पैकेज सेम ही है, ठीक है। ठीक है, चलो। सो ऑन दैट नोट, यहाँ पे हमारा जावा एंड होता है। एंड कौन सा जावा एंड होता है? हमारा कोर जावा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोर जावा हम एंड करते हैं फाइनली। आई होप गाइज कि आपको समझ में आया होगा जितना भी टाइम हमने साथ में पढ़ाई की है। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ पे आपको रुकना नहीं है। सबसे पहले तो आप रिवाइज करो सारी चीज़ें जितने भी हमने पढ़ी है। सारे लेक्चर्स आपको मैंने आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कर दिए हैं। आप उसको रिवाइज करो। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक आपको नहीं समझ में आया देखने के बाद में, तो फिर भी मुझे पिंग करो। ओके। और यहाँ पे आपको रुकना नहीं है। जब आप रिवाइज कर लो अच्छे से, तो आपके पास में बहुत बड़ी जर्नी बाकी है। जैसे आपको इसके बाद में एडवांस जावा करना है। ठीक है, गो फॉर द एडवांस। हाँ बोलो बोलो। हाँ, बता रहा हूँ मैं। एक मिनट ना। सॉरी। एडवांस जावा पढ़ो। एडवांस जावा के साथ में आप डेटा डीए से स्टार्ट कर दो। ठीक है। जब आप एडवांस जावा करोगे, फिर एडवांस जावा के बाद में आपका आपका स्प्रिंग बूट होता है। आपको स्प्रिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है वो सीखना है। माइक्रो सर्विसेज, डॉकर्स, कुबरनेटिव्स, रेडिस। बहुत लंबा जर्नी है। किसके लिए? फुल स्टैक जावा के लिए। ठीक है, फुल स्टैक जावा के लिए बहुत लंबा जर्नी आपको करना है। तो आई विल नॉट गो इन दैट। रुको मत, ये सारी चीजें सीखो। कहीं पे क्लास लगा लो, कहीं पे भी करो, बट ये चीजें करना स्टार्ट कर दो। फ्यूचर में आपको ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। ओके, चलें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं लेता हूँ एक मिनट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ले रहा हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको जहाँ पे लगाना है वहाँ पे लगा लो। आपको जहाँ पे समझ में आता हो वहाँ पे कर लो, बट ये चीज़ें कर लो स्टार्ट। जितना जल्दी आप पढ़ोगे, ये चीज़ें आपके पास में टाइम रहेगा समझने के लिए, तब को आपके लिए बेनिफिट होगा। ये चीज़ें आपको करनी है, तो आपकी जर्नी एंड नहीं हो रही है। बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी है। आगे बढ़ो और कहीं पे भी करो, कहीं भी कुछ भी करो, बट ये चीज़ें स्टार्ट कर दो करना। नहीं, पहले आप रिवाइज रिवाइज करो। हाँ, क्योंकि एडवांस जावा इतना इजी भी नहीं है। उसमें बहुत यानी इंडस्ट्री लेवल के टॉपिक्स आते हैं, जैसे जेडीबीसी कनेक्शन हो गया, सर्वलेट हो गया, जो एक्चुअली हम कंपनी के अंदर का ये तो टॉपिक ऐसे देखे हमने कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट बना दिया, मेथड कॉल कर दिया। ये बहुत, हाँ बोलो बोलो। हाँ, एक दिन में नहीं होगा। फिर वो एक काम करो कि एक वीक ले लो, एक वीक में आप रिवाइज कर लो। बट व्हाट आई मीन कि आपके पास में रिसोर्सेस है, आपके पास में वीडियोस अवेलेबल है। पढ़ाया है मैंने भी, उसमें ही है। आप वीडियोस देख के अगर रिवाइज करोगे तो अच्छा होगा आप खुद के लिए, क्योंकि हर जगह मैं भी टाइम नहीं दे सकता गाइस, बिकॉज मुझे ऑफिस का भी होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हाँ ठीक है, वो रिवीजन लाइक सेशन में ले लूँगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं ले लूँगा। बट आपको खुद से करना पड़ेगा चीज़ें। मेरे पे डिपेंड मत रहो कि मैं करवा दूँ। मैं तो कर ही दूंगा, बट जितना आप खुद से एफर्ट मारोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। समझ आया? इट डजेंट मीन कि मैं नहीं करूँगा। बट टॉपिक टॉपिक वाइज खुद पे जाके आप जितना टाइम दे सकते हो उतना मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, बराबर है? उसमें से क्या इश्यूज आपको आ रहे हैं, फिर वो नोट डाउन करके रख सकते हो, मेरे को बाद में पूछ सकते हो। ठीक है, और भी बहुत टॉपिक्स है जावा के अंदर पढ़ने जाएंगे तो। व्हाट आई मीन, नोट्स आपके पास में है, वीडियो लेक्चर्स आपके पास में है। उसको पढ़ो, उसमें कुछ समझना है तो मुझे पूछो। हम
नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप पहला आपका जितने भी चीज़ें आपने करी है उसको अच्छे से करो, बेस अच्छा करो, फिर आगे बढ़ो। दैट इज़ वॉट आई विल रिकमेंड। मैं करवा दूंगा जो आप बोल रहे हो, बट खुद से करना स्टार्ट करो, मेरे ऊपर मत बैठो, मैं लूंगा फिर तब तक आप उसको बुक को हाथ नहीं लगाओगे या फिर आपने टॉपिक को छेड़ा भी नहीं है, ऐसा मत करो। स्टार्ट कर दो। क्लासेस ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग से लेक्चर्स हैं, मैंने डे वाइज डाल रखे, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, ऐसे करके देखो उसको जाके। समझ आया? हम्म। सारे नोट्स आपको अवेलेबल